बिहार इलेक्शंस पर भी अब फोकस करेंगे। अब देखिए जो टैली बता रही है वो साफ तौर पर कह रही है कि क्या यहां से भी बढ़ सकता है आंकड़ा, अगर बढ़ता है तो क्या सेंचुरी लगा सकती है एनडीए, ये बड़ा सवाल कि क्या यहां से डबल सेंचुरी की भी गुंजाइश बन रही है। 189 सीटों पर इस वक्त एनडीए और महागठबंधन 50 सीटों पर। अनीता चौधरी जानी मानी जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता जी बहुत स्वागत है आपका, प्रशांत बात कर रहा हूं। और एक जो चीज थी वो थी कि एग्जिट पोल के आसपास नंबर आ गए तो भाई एनडीए के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। यहां तो एग्जिट पोल्स को सरपास कर रहे हैं आंकड़े। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों का लिटमस टेस्ट था, मतलब कई लोगों के करियर दांव पे लगे थे, वो सभी इस वक्त धूमिल होते हुए कितनी बड़ी स्टडी आप सभी सीनियर जर्नलिस्ट के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए, सर्वे करने वालों के लिए, मतलब ह्यूज नंबर। देखिए, मुझे जैसा लगता है बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कांटे की टक्कर है और वहां पे बीजेपी जो है वो जेडीयू जो है सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। कोई दो मत नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए जो भावनाएं हैं बिहार में वो बहुत अच्छी हैं और इस बार सिंपैथी भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन जो उनके हेड को इशू बना करके एक नैरेटिव तैयार करने की विपक्ष की तरफ से कोशिश की गई थी, वो बुरी तरह से फेल। नीतीश कुमार हर रैलियों में नजर आए और जब वहां पे बारिश हो रही थी और बाकी लोग कहीं ना कहीं रैलियों को रद्द कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ग्राउंड पे नजर आ रहे थे। पहली दूसरी बात कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा में उन्होंने जनता से जुड़ने के बजाय, वोट टर्न आउट करने के बजाय, वो सिर्फ मोदी को गाली देते हुए नजर आए और उनके मंचों से भी देश के प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, यहाँ तक कि उनके माताजी को भी नहीं छोड़ा गया। तो ये सारे फैक्टर आप एक-एक करके अगर आप देखते जाएंगे, जब चुनाव का समय आया तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं ग्राउंड में उतने एग्रेसिव नहीं नजर आए जितना उनको आना चाहिए था। उनको शायद पता चल गया था कि ये चुनाव हमारा नहीं है। उन्होंने मैनिफेस्टो भी दान में दे दिया तेजस्वी यादव को और तेजस्वी का तेज करके मैनिफेस्टो निकाला और अकेले उनको बैटल फील्ड में छोड़ दिया। लेकिन तेजस्वी अपने अंदरूनी कलह से इतने ज्यादा जूझ रहे थे। बड़ी बात यह भी थी कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी जो है 2020 में उभर कर सामने आई थी, लेकिन इन 5 सालों में 75 जो उनके कैंडिडेट थे, वो 75 कैंडिडेट जो है कम से कम उन 75 सीटों पर अपनी जमीन तैयार करने में नाकामयाब रहे। शायद जनता से कनेक्ट नहीं रहे, वो जनता के बीच नहीं गए, अपने वादों को कैसे पूरा करना है जनता से जो उन्होंने किया था, उस पर जरा भी अमल नहीं किया। ये आपको ग्राउंड में भी दिखेगा। तो मैं बहुत श्योर थी कि कोई हाँ, कांटे की ओके, टक्कर नहीं है। और आप लेवल देखिए, एक विकास की पूरी फहरिस्त है और शौर्य की पूरी गाथा है, तो दूसरी बिल्कुल, तरफ सिर्फ मोदी को गाली देना है, नीतीश को पागल बनाना है, ये इसके अलावा बिल्कुल, कोई भी चीज गिनाने के बिल्कुल, लिए उनके बिल्कुल, पास नहीं था। बिल्कुल अनीता म- जी। एक चीज और बोलना चाहूंगी यहाँ पे, एक जी, चीज और बोलना चाहूंगी कि तेजस्वी को बहुत बड़ा एक वोटर होस्ट मिला, यादव मुस्लिम जो है, लेकिन उसके साथ जंगल राज का घोस्ट भी उनके साथ चलता रहा है। लालू जी के जी, विरासत में वो घोस्ट जो है आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंचों पे वो बॉडी जेस्चर नजर नहीं आता है। हम वी आर द सिविलाइज्ड पीपल एंड हम बिहार को एक बहुत ही अच्छा और एक क्राइम फ्री और एक जंगल राज से फ्री वाला इन्वायरमेंट जी, देने की बिल्कुल कोशिश अनीता कर जी। रहे हैं। जी, ऐसी चीजें उनके मंच से कभी नजर नहीं आई। बिल्कुल अनीता जी। जी। जैसे कि अब हमने टैली देख ही लिया है, 191 सीटों पर इस वक्त एनडीए चल रही है, तो अब हम मान लेते हैं कि एनडीए जो है उसकी सरकार बन जाएगी, तो नीतीश कुमार के सीएम बनने की कितनी संभावनाएं हैं, या फिर बीजेपी जो है वो अपना मुख्यमंत्री लेकर आएगी इस बार? क्योंकि जो रुझान है उसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है। ये सवाल अगर मुझसे है तो मैं बताऊंगी कि बीजेपी कोई भी चेंज नहीं करने वाली है। बीजेपी ने अगर एक बार बोल दिया कि हम बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उस विनिंग जो मॉड्यूल है उसमें कोई बदलाव नहीं करेगी, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह की स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं नीतीश को आगे के ये चुनाव लड़ा गया और उसका इम्पैक्ट जो नजर आया है उसमें कहीं ना कहीं बिहार की जनता के सेंटिमेंट का साथ दिया। नीता जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और
बिहार चुनाव पर वैसे रक्षा हमारी